हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ जागरण हाईटेक, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी ताजा अपडेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट शताक्षी और लेकर आ गई हूं आपके लिए इस हफ्ते की टेक्नोलॉजी की अपडेट्स। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है खास, आइए जानते हैं। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। इन्फिनिक्स ला रहा है पतला 5G स्मार्टफोन, भारत में 6 सितंबर को होगा लॉन्च। 10,000 mAh की बैटरी और 256 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ पोको का नया पैड। कीमत जानकर हैरान हो जाएंगे आप, क्योंकि बहुत कम कीमत है। वीवो ने भारत में लॉन्च किया 5500 mAh बैटरी वाला फोन। फीचर्स दमदार, फोन का नाम है Vivo T3 Pro 5G। इसके फीचर्स आपको बताएंगे। वहीं एक बुरी खबर, विंग म्यूजिक ऐप बंद करेगा एयरटेल, कंपनी में शामिल रहेंगे सभी कर्मचारी। जोमैटो ने पेश किया बुक नाउ सेल एनी टाइम फीचर, कैसे करेगा काम और क्या कुछ होगा खास, इसके बारे में बात करेंगे पिक ऑफ द डे सेक्शन में। अब इन खबरों को डिटेल में जान लीजिए। इन्फिनिक्स अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए एक नया 5G स्मार्टफोन ला रहा है। कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए इन्फिनिक्स हॉट 50 5G फोन लॉन्च कर रही है। कंपनी ने इस फोन को इंडिया में लॉन्च करने की तारीख को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी दे दी है। फोन सितंबर में लॉन्च किया जा रहा है। इन्फिनिक्स हॉट 50 5G फोन भारत में 6 सितंबर को लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर डिटेल्स भी शेयर कर दी हैं। कंपनी ने इस फोन को लेकर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल शेयर कर दी हैं और कंपनी ने फोन को ब्लू कलर वेरिएंट में शोकेस किया है। इन्फिनिक्स हॉट 50 5G को लेकर कंपनी का कहना है कि इन्फिनिक्स का नया फोन सेगमेंट का सबसे पतला फोन होगा। फोन 7.8 मिलीमीटर थिक होगा। इन्फिनिक्स के इस अपकमिंग फोन को आईफोन जैसा कैमरा मॉड्यूल के साथ टीज किया जा रहा है। फोन में कैमरा आइलैंड वर्टिकली अरेंज होगा। फोन के फ्रंट साइड पर एक पंच होल डिस्प्ले को देखा जा रहा है। डिस्प्ले वेट टच फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करेगा, यानी किसी भी सिचुएशन में यूजर गीले हाथों से फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और फोन को ऑपरेट कर सकते हैं। है ना कमाल का फीचर। इन्फिनिक्स का नया फोन मिड रेंज कैटेगरी में लाया जा रहा है। प्रेस नोट में दी गई इंफॉर्मेशन की माने तो फोन को डायमेंसिटी 6300 5G प्रोसेसर के साथ लाया जा रहा है। ये फोन लाइटनिंग फास्ट कनेक्टिविटी और बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर बहुत खास होने वाला है। फोन को 4GB और 8GB रैम ऑप्शंस में अब पेश किया जाएगा और इसके अलावा फोन 128GB UFS 2.2 स्टोरेज के साथ लाया जा रहा है। तो कमाल का फोन होने वाला है। अगर आप भी एक नया फोन की तलाश में हैं तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ, आप उनमें से कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं। अगला है हमारा Vivo का T3 Pro। Vivo ने T सीरीज में एक नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। Vivo का नया फोन Vivo T3 Pro 5G है। Vivo का ये फोन सेगमेंट के फास्टेस्ट कर्व्ड फोन की तरह लाया जा रहा है और फोन का लैंडिंग पेज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हुआ है। फोन को कंपनी ने 2 कलर ऑप्शन सैंडस्टोन ऑरेंज, एमरल्ड ग्रीन में पेश किया है। आपको बता देते हैं इसकी कीमत और इसके स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले इसमें जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर। इसके अलावा 6.7 इंच 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3D कर्व्ड स्क्रीन आपको मिलेगी। वहीं 8GB रैम और 128GB या फिर 256GB स्टोरेज आपको मिलेगा। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा। बैटरी की बात करें तो 5500 mAh की बैटरी और 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा और इस फोन की शुरुआती कीमत होने वाली है 24,999 रुपए। तो अगर आप भी नया फोन लेने का सोच रहे हैं तो आप इस फोन को भी देख सकते हैं। फोन की जो सेल है वो 3 सितंबर को दोपहर 12 बजे लाइव हो जाएगी। फोन को आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर से बता देती हूँ। सैंडस्टोन ऑरेंज और एमरल्ड ग्रीन में आप इसे खरीद सकते हैं। स्टोरेज जो उसका वेरिएंट है उसमें भी 2 वेरिएंट्स हैं, उसमें भी अलग अलग प्राइसेस है, वो भी जान लीजिए। देखिए 8GB प्लस 128GB जो वेरिएंट है उसकी कीमत है 24,999 रुपए, यानी कि 24,999 रुपीज। इसके अलावा जो 8GB प्लस 256GB वेरिएंट है उसका प्राइस है 26,999 रुपीज। तो आप इन दोनों वेरिएंट्स को देख सकते हैं और अपनी पसंद का कोई वेरिएंट खरीद सकते हैं अपनी यूज के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पोको के पैड की। जानी मानी चीनी स्मार्टफोन कंपनी पोको पैड 5G को भारत में लॉन्च कर चुकी है। पोको पैड 5G टैबलेट क्वालकॉम में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर, एंड्रॉइड 14 आधारित हाइपर OS के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। इस डिवाइस को 24,000 रुपए से कम कीमत में मार्केट में अवेलेबल करवाया गया है। इस टैबलेट में डॉल्बी विजन के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा डिवाइस में
33 वॉट का वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,000 mAh की बैटरी है। अब आपको और भी स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं। कीमत की बात करें तो पोको पैड 5G को 2 स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत है 23,999 रुपीज, जबकि इसके 8GB प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत है 25,999 रुपीज। कलर ऑप्शन की बात करें तो टैबलेट को कोबाल्ट ब्लू और पिस्ता ग्रीन कलर ऑप्शंस में अवेलेबल किया गया है। आपको बता दें कि पोको पैड 5G की पहली सेल 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर शुरू हो चुकी है। ऑफर्स की बात करें तो उस डिवाइस पर SBI, HDFC और ICICI बैंक कार्ड धारक 3,000 रुपए की छूट पा सकेंगे। इसके अलावा पोको सेल के पहले दिन 1,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल रही थी। अगर आपने वो मिस कर दी है तो वापस 3,000 रुपए के डिस्काउंट से खरीद सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और किसी के लिए बुरी तो किसी के लिए अच्छी खबर देती हूँ आपको। देखिए, खबरों की माने तो भारतीय एयरटेल म्यूजिक वर्टिकल से बाहर निकल जाएगा और अपने विंक म्यूजिक ऐप को बंद कर देगा। अब ये बुरी है यूजर्स के लिए, लेकिन कंपनी विंक म्यूजिक के सभी एम्प्लॉयज को शामिल कर लेगी, यानी कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो अगेन दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द एम्प्लॉयज। एक सूत्र ने, यानी कि एक सोर्स ने पीटीआई को बताया कि एयरटेल अगले कुछ महीनों में विंक म्यूजिक को बंद करने का प्लान कर रहा है। ये सभी एम्प्लॉयज को कंपनी में शामिल कर लेगा, और कांटेक्ट करने पर एयरटेल के स्पोक्सपर्सन ने इस पूरी बात को कंफर्म किया है। स्पोक्सपर्सन का कहना है कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि हम विंक म्यूजिक को बंद कर देंगे और विंक म्यूजिक के सभी एम्प्लॉयज को एयरटेल इकोसिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रीमियम कस्टमर है तो आपका क्या होगा, वो भी मैं बताती हूँ आपको। देखिए, एयरटेल के यूजर को एप्पल म्यूजिक का एक्सेस होगा। इसके अलावा विंक के प्रीमियम यूजर्स को एप्पल के लिए एयरटेल की तरफ से खास ऑफर भी मिलेगा। कंपनी ने आईफोन का इस्तेमाल करने वाले अपने कस्टमर्स को एक खास ऑफर के साथ एप्पल म्यूजिक का एक्सेस दे दिया है, और उसके लिए कंपनी ने एप्पल के साथ डील भी कर ली है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। देखिए, जोमैटो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसे हजारों लोग पसंद करते हैं। कंपनी ने हाल ही में अपने टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर एक नया बुक नाउ सेल एनी टाइम फीचर पेश किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स को सीधे जोमैटो ऐप के जरिए अपने खरीदे गए टिकट फिर से बेचने की सुविधा मिलती है। इस फीचर को जोमैटो ऐप पर 30 सितंबर को जोमैटो फीडिंग इंडिया कॉन्सर्ट से शुरू किया जाएगा। फीचर की घोषणा कंपनी के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की है। अब इसके बारे में आपको पूरे डिटेल में बताती हूँ। देखिए, बुक नाउ सेल एनी टाइम फीचर के साथ कंपनी का उद्देश्य है कि लोगों को आसानी से टिकट बुकिंग और जरूरत ना होने पर सेलिंग में आसानी हो। इसे समझाते हुए कंपनी ने कहा कि पहले से टिकट बुक करते समय बहुत सी बातें आपको पता नहीं होती हैं। क्या हो अगर मैं देश से बाहर हूँ? क्या होगा अगर मेरे दोस्त नहीं जा सकते? क्या होगा अगर मैं शादी के बारे में भूल गया जिसमें मुझे शामिल होना था? हम किसी भी इवेंट के लिए टिकट बुक करना जितना संभव हो सके उतना आसान बनाना चाहते हैं, बिना किसी और चीज की चिंता जताए। यही कारण है कि हमने अपना खुद का बुक नाउ सेल एनी टाइम फीचर बनाया है, जो पहला ऐसा इंडियन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे ये सुविधा मिलती है। काम कैसे करेगा आपको बताती हूँ। देखिए, अब सवाल उठता है कि फीचर काम कैसे करेगा। इसकी मदद से कस्टमर्स अपने फेवरेट इवेंट के लिए टिकट जोमैटो ऐप पर लाइव होते ही खरीद सकते हैं। अगर किसी कारण आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर उनके प्लान में कोई चेंजेस आ जाए तो वो अपने टिकट को जोमैटो ऐप पर बेच भी सकते हैं। मतलब जिन टिकट्स के कैंसिलेशन नहीं अवेलेबल है, आप उनको किसी और को सेल कर दीजिए और पैसे ले लीजिए। इसके अलावा आप अपनी टिकट को उसी कीमत या फिर उससे कम या फिर उससे ज्यादा पर भी बेचने के लिए लिस्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये प्राइस जो है वो जनरली 2 गुना हो सकता है। जैसे कि कोई आपका टिकट खरीद लेता है और आपके पास वाला टिकट कैंसिल कर दिया जाता है और टिकट खरीदने वाले के लिए नया टिकट जारी कर दिया जाता है। टिकट की पूरी कीमत आपके पसंदीदा भुगतान के तरीके के जरिए आपको ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि आपके सोर्स ऑफ पेमेंट पे आपके पैसे वापस आ जाएंगे और आप किसी को टिकट बेच सकते हैं। कस्टमर्स हर कैटेगरी में 10 टिकट तक खरीद सकते हैं जिन्हें बिक्री के लिए लिस्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको आपके टिकट की नहीं है जरूरत तो आप कर सकते हैं इसे सेल। और इसी के साथ मैं लूंगी आपसे विदा, मिलेंगे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।